विश्वात्माराम के पवित्र पाद पदों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण युग प्रवर्तक नामावतार भक्ति प्रणेता श्री महाराज के कल्पवृक्ष में पतित पावन पद पदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार पाणिपात करते हैं। मुनि चतुष्टय की नाम साधना के प्रताप से जिस राम द्वारा की माटी को तीर्थत्व प्राप्त हुआ है, कण कण को रज अंश को अभिवादन करते हैं। प्रार्थना है विश्वात्माराम गुरु की पावन चरणों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समाज राष्ट्र संपूर्ण विश्व आत्म शांति का पत्र बने। अध्यात्म समृद्धि से समृद्ध हो। भौतिकवाद की आग संस्कृति का विनाश न करे। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। सभी के मन में अपने राम और राष्ट्र की प्रति आस्था विद्यमान हो। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन समुपस्थित भगवत चरणानुरागी नाम प्रेमी सत्संग स्नेही भाग्यशाली भक्तजनों, ममता वात्सल्य मई मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों, श्रवण सार ग्रंथ में पवित्र संकेत प्राप्त होता है। अतर संबंध संसार नाम जो दड़पोत है। संसार को समुद्र की उपाधि है। और एक प्रश्न सामने मानव मन में सहज आ जाता है कि समुद्र को तैर कर स्टीमर आदि से जल जहाज के द्वारा पार किया जा सकता है। पर महापुरुष ने एक शब्द का प्रयोग किया, समुद्र शब्द का तो प्रयोग किया, पर अतर समुद्र संसार। अतर तर नाम तैरने का है, अतर नाम है ना तर अतर, जिसे तीरा नहीं जा सकता। तीर करके भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसके लिए नौका की आवश्यकता है। तो नाम जो दड़पोत है, जहाज की जरूरत है, स्टीमर की जरूरत है, जल साधन की आवश्यकता होगी। तो महापुरुषों ने कहा नाम रूपी जलपोत जहाज भवसागर से साधक को पार कर देता है। अतर समुद्र संसार नाम जो दड़पोत है। और दड़ शब्द का प्रयोग किया। नाम मजबूत जहाज है, डूबने वाला नहीं, तूफानों में उलझने वाला नहीं। नाव रूपी जहाज को कोई खतरा किसी काल किसी क्षण में नहीं है। नाव रूपी नौका किसी आंधी तूफानों में विपरीत परिस्थितियों में भी न पलट सकती है, न नाम की नौका में बैठे लोगों को डुबा सकती है। जैसा दूरदर्शिता संपन्न नाम साधना के प्रतिफल का
परिणामवाद प्रसंग प्रतिपादित किया। अतर संबंध संसार नामज दड़पौत है। जुरे जो कोई आए पार जग होत है। कोई जहाज में कोई नौका में बैठेगा पार हो जाएगा। एक ने कहा स्वामी जी हम ग्रस्त हैं, सांसारिक प्राणी हैं और हमारी खोपड़ी में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष तेरा मेरा दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा है। हम भवसागर से पार हो जाएंगे क्या? हमारा उद्धार हो जाएगा क्या स्वामी जी? संसारिक प्राणी हैं, न चाह करके भी राग द्वेष बन जाते हैं। ये मेरा दर्द है। संसार में रहने वाले व्यक्ति को राग द्वेष सताए, मान अपमान सताए, तेरा मेरा सताए, स्वाभाविक बात है। पर सत्संग में आने वाले व्यक्ति को राग द्वेष सताए, यह बहुत बड़ी विडंबना है, बड़ी मानसिक शिथिलता है। सत्संग और धर्म की दुनिया में भी मान अपमान तेरा मेरा राग द्वेष ईर्ष्या अज्ञान जन्य सांसारिक वृत्तियां सांसारिक विचारधाराएं, ये धर्म के लिए बहुत बड़ा कलंक है, सत्संग के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस पर गहराई से बुद्धिमानों को विचार करना चाहिए। तो महाराज हम संसारिक प्राणी, हमारा उद्धार कैसे हो पाएगा? महात्मा नाम लिहरी पहुंचे हुए उन्होंने मुस्कुरा के कहा भाई तुम्हारा ही उद्धार होगा। तो हम तो सांसारिक है ना, अनेक प्रकार का कचरा हमारे हृदय में भरा हुआ है, डस्टबिन बना हुआ है हमारी खोपड़ी, हमारा हृदय डस्टबिन। सारी दुनिया का कचरा हमारे अंदर डाल रहे, सारे घर का कचरा हमारे डस्टबिन में डाल रहे। राजस्थान में कहावत है कि राण भरे न कि सपने हवे। इसका मतलब वहां सारी दुनिया का ठेका क्या लेने की जरूरत है? कोई की क्यों ही बने तुम पियापा दे, कोई की क्यों ही बने तुम पियापा दे। भल सुधरो भल बिगड़ो जाकी जाने जे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कितना सुंदर सूत्र दिया है, पर हमारे कभी पल्ले नहीं पड़ता। कोई के क्यों ही बने, तुम अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हो, अपना रास्ता ठीक नहीं कर पा रहे हो और दूसरों का ध्यान रख रहे हो, तो फिर वाणी पठन करके वाणी श्रवण करके भी क्या लाभ लिया? भल सुधरो भल बिगड़ो जाकी जाने जे। महात्मा ने कहा भाई अब संसार के लोग हो, कोई बात नहीं, आपका ही उद्धार होगा। बोले मान वो कैसे होगा? उन्हें कहा बस में, ट्रेन में, जलमार्ग के लिए नौका में, हवाई यात्रा के लिए जहाज में जो बैठ जाता है ना, बस में बैठने वाला बस के द्वारा अपनी मंजिल को पा लेता है, ट्रेन में बैठने वाला अपने स्थान पे पहुंच जाता है, जहाज में बैठने वाला गंतव्य तक पहुंच जाता है, हवाई जहाज में बैठने वाला अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाता है। और ये जो साधन है बस, ट्रेन, जहाज, प्लेन, ये बैठने वाले से कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारे में कचरा भरा है कि कस्तूरी है, तुम अच्छे हो कि बुरे हो। इन साधनों का काम तो जो भी इनका संपर्क करेगा, इनमें बैठेगा, उसको मंजिल पे पहुंचा देगा। ऐसे ही राम नाम वो साधन है, जो लेगा वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। ट्रेन की बोगी अब
मालगाड़ी के अंदर माल भर देते हैं, इंजन का काम है मालगाड़ी को ले जाना। अब इंजन ये नहीं पूछता है कि मेरे ये मालगाड़ी के डब्बे में कचरा भरा कि कस्तूरी भरा, जो भरो भरो, से काम नहीं, उनका काम तो ले जाना। तो ईश्वर, सदगुरु, शास्त्र, धर्म, राम का नाम इंजन है, उनसे जुड़ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। जुड़ो, धर्म से जुड़ो, संत से जुड़ो, सदगुरु से जुड़ो, धर्म स्थान से जुड़ो, राम नाम से जुड़ो। जो डब्बे ट्रेन से इंजन से जोड़ते, जो डब्बे इंजन से जुड़ जाते हैं वो डब्बे मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और जो डब्बे नहीं जुड़ते वो लोगों में पड़े पड़े सर्दी गर्मी बरसात में सड़ते रहते हैं। अपन सब क्या हैं? डब्बे। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न क्वालिटी के डब्बे हैं। कोई अग्रवाल कंपनी का है, कोई पुरवाल कंपनी का, ओसवाल कंपनी का है, कोई क्षत्रिय कंपनी, कोई ब्राह्मण कंपनी का है, कोई अंतरिक्ष कंपनी का है, कोई कौन सी कंपनी का है, कोई कौन सी कंपनी का, और है तो सब डब्बे के डब्बे ही। सदगुरु और धर्म के इंजन से जुड़ जाओ, राम नाम से जुड़ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। अतर संबंध संसार, नाम जो दड़पोत है, जुरे जो कोई आए, पार जग होते हैं। दावा किया है महापुरुषों ने, वो पार हो जाएगा, अवश्य में वो पार हो जाएगा। जुड़ना नहीं चाहते हैं हम, भोगों से जुड़ते हैं डूब जाते हैं, वासनाओं से जुड़ते हैं डूब जाते हैं, उपासना से जुड़ जाते तो तिर जाते हैं, असंत से जुड़ते हैं संकट में पड़ जाते हैं, अज्ञान से जुड़ते हैं विषाद पैदा हो जाता है, ज्ञानियों से जुड़ते हैं प्रसन्नता से हमारा जीवन सराबोर हो जाता है। तुम जुड़ किससे रहे हो? जिससे तुम्हें जुड़ना चाहिए उसे जोड़ नहीं होते हो। योग का साम्राज्य भारत पर, राष्ट्र विश्व में छाया हुआ है, पर योग किसके साथ हो? जिससे हमारा वियोग हुआ है, अंतहीन दुख और विषाद क्या है? हम उसके अंश है, उससे हमारा वियोग हो गया, ये अंतहीन दुख है। और योग की सफलता तब है उससे हम जुड़ जाएं, ये हमारे योग की सफलता है। हाथ पैरों को हिलाना योग नहीं है। बहुत सारी शक्ति के जीव रात दिन पर शरीर को हिलाते हैं, परमात्मा नहीं मिल पाया। परमात्मा से जुड़े, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि का पहला सूत्र है। योग की जनक पतंजलि हैं। उनके सूत्रों की व्याख्या, उनके सूत्रों को विस्तार से संत महापुरुष महात्मा अपने अपनी मति से बता रहे हैं। परमात्मा से जुड़े, शांति चाहते हो तो धर्म से जुड़ो, शांति चाहते हो तो सदगुरु से जुड़ो, आत्मानंद चाहते हो तो परमात्मा से जुड़ो, और ये सब खोना चाहते हो तो फिर दुनिया से जुड़ो। कोई मना नहीं करता। 15 अगस्त 1947 दुनिया में वो लोग भी है जो इनसे नहीं जोड़ रहे हैं, उनका जीवन जर्जरीभूत हो रहा है, और वो लोग भी हैं जीव परमात्मा से जुड़े। ध्रुव परमात्मा से जुड़ा। आपके हमारी जाति समाज में ब्लड रिलेशन नहीं है, पर उससे भी ज्यादा संबंध ध्रुव के साथ में है। वाह, कैसा भक्त ध्रुव है, आदर से गुणगान गाते हैं हम उनका। क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि परमात्मा से वो जुड़ा, इसलिए हम उसके नाम से, उनके चरित्र से, उनकी भक्ति से जुड़ना चाहते हैं। मीरा कौन से रिश्तेदार है, पर मीरा के भजन क्यों गाती? वो माधव से जुड़ी, गोविंद से जुड़ी, समाई परमात्मा के अंदर। जो परमात्मा से जुड़े, परमात्मा में समा गए, उनके चारों चक्र का स्मरण कर लेने मात्र से अध्यात्म आनंद की उपलब्धि होती है। और अगर वो भक्ति हमारे जीवन में उतर जाए
जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। इससे बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतोऽसि मे शरणं किमस्ति। शिष्य भीतर से करुणा कर रहा है। अपार संसार समुद्र मध्य, शास्त्रकारों ने संसार को अपार, पार नहीं जा सकते, सहज पार नहीं हो सकते। संतों ने अतर शब्द का प्रयोग किया, शास्त्र ने अपार शब्द का प्रयोग किया। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतोऽसि मे शरणं किमस्ति। मैं किसकी शरण में जाऊं? हे गुरुदेव, एकमात्र आपकी शरण में मैं आया हूं। तब गुरुदेव कहते, गुरु कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरु की शरण में जब जीव पहुंचता है तो कहता मैं किसकी शरण में जाऊं? संसार अपार है, इसे पार नहीं पाया जा सकता। और आप कहते पार पाते हैं। गुरुदेव ने कहा तो समर्पित है, आज्ञा का पालन करेगा। गुरु कृपालो कृपया वदेतत्, कृपया कृपा पूर्वक ऐसा फरमाने गुरुदेव, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान की चरण रूपी नौका में बैठ जाएगा, भव सागर से तू पार हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर नाम का ऐसा प्रभाव होता नहीं होता तो भी चाहिए क्या? क्यों महाप्रभु श्री महाराज बार बार अनुरोध करते? सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन देव, राम चरण को दीजिए चरण कमल की सेव, चरण कमल की सेव छान रिद्धि सिद्धि नहीं मांगो, मुक्ति माई मन कार सुरत तुम्ही से लगी, भक्ति बिना कैसे लगे अलग तुम्हारा भेव। सुनो एक अरदास हमारी राम निरंजन। क्यों अनुरोध करते, क्यों प्रार्थना करते? ऐसो वर दियो राम जी, यो मांगे राम चरण, धूजी आसन उपजे तुम्हारे चरण शरण। ऐसो वर दियो परमात्मा, अब वर देना चाहते तो ऐसा वर दीजिए। श्री महाराज करुणा करते, ऐसो वर दियो राम जी, तुम्हारे चरण शरण, दूजी आसन उपजे। ऐसो वर दियो राम जी, यो मांगे राम चरण, आपके चरण कमल रूपी नौका में ही बैठने का अवसर मिले, और कोई आशा ही संसार में नहीं है। अगर नाम की नौका में तथ्य ना होता तो कौन स्वीकार करता? गुरु कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। और जिन ने में सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके नाम की नौका में बैठ लिए, जीवन पार हो गया। एक राजा पूछता है सदगुरु से, गुरुदेव इतने सारे भगवान के नाम में कौन से नाम का आश्रय लेने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे? महात्मा मुस्कुराए, कहने लगी, राजन प्रश्न बड़ा सुंदर है तुम्हारा, पर ये उत्तर में यहाँ नहीं दे सकता, गंगा के किनारे चलोगे तो दूंगा। राजा ने साधन मंगा दी, गंगा के किनारे पहुंच गए और पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले अरे इस किनारे पे नहीं, वो सामने वाले किनारे पे चल के दूंगा। तो कोई नगर पालिका ने डामरीकरण रोड थोड़ी बनाई है जल मार्ग है, इसके लिए नौका लेनी पड़ेगी। ये तुम्हारी विडम्बना है राजन, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी समस्या, तुम्हें जो करना करो। राजा ने नौका मंगाई, कहा विराजो। गुरुदेव खड़े हुए, नौका के पास गए, आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, कहा राजन ये नौका ठीक नहीं, कोई इससे अच्छी कोई नौका है क्या?
गए हटा तेरी नौका, दूसरे को बुलाया तेरी नौका ला। गुरुदेव इसमें मेरा जो और बोल रही है वैसे ऊंची नीची हो रही है, थोड़ी मटमेली हो रही है ना, और वो भी हटाई, तीसरी मंगा दी, अब तो विराजो। और अब बोले नहीं नहीं नहीं, इस नौका के अंदर जो है पूरी स्वच्छता नहीं है, साफ सफाई नहीं है, अच्छी नौका। एक एक करके 10 नौका मंगा दी, पर मीन मेख निकालते रहे। राजा झिल्लाया, क्या गुरुदेव आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो मना करते, इसमें कौन सी इज्जत का सवाल है? नहीं है तो नहीं है, सारे ज्ञान का ठेका किसने दुनिया के अंदर लिया है, कौन सी इज्जत का सवाल हो रहा है? आप उत्तर देंगे तो भी मेरे सदगुरु है, आप नहीं देंगे तो भी मेरे सदगुरु हैं, क्योंकि आपके वचनों से ही मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। पर मैं तो ये पूछना हूं आपसे। राजा ने, महात्मा ने कहा, राजन झुझलाते क्यों हो? झुझलाने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बता, कितनी नौका हो गई? बोले 10 नौका हो गई गुरुदेव। अच्छा 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 10 नौका हो गई, तो एक बात बता राजन, इस 10 नौका में से कौन सी नौका में बैठेंगे तो इस किनारे से उस किनारे पे चले जाएंगे? राजा की आंखें खुली, गुरुदेव आप कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं? अरे किसी भी नौका में बैठेंगे, हर नौका रोज ही काम करती है, हर नौका में लोग बैठते हैं, वो इस किनारे से उस किनारे पे पहुंचा देती है। गुरुदेव बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, राजन बोला हाँ गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बस यही तो तेरे प्रश्न का उत्तर है। जैसे 10 नौका में से किसी भी नौका में बैठो और वह गंग इस पार से उस पार लगा देती है, ऐसे दुनिया में भगवान की किसी भी नाम की नौका में बैठो, भोगों की दुनिया से भक्ति के पार लगा देते हैं। बैठो तो सही। संतों की कैसी विचित्र शैली है, संतों का कैसा सहज स्वभाव है, कैसे सुंदर तरीकों से संत जो मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा और बड़ा प्रख्यात प्रसंग है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जमुना के किनारे भी गोकुल की धरती पर एक बुढ़िया रोज सत्संग सुनने आती थी, पर किनारे किनारे आती थी, शरीर असक्ता तैरना नहीं जानती थी। पार हो जाए तो 1 मिनट में 2 मिनट का रास्ता पर किनारे किनारे आती, पंडित जी कथा करते, कथा में बैठती, उस कथा सुनाती, श्रद्धा विश्वास बढ़ा। पंडित जी का, पंडित जी आज हमारे घर प्रसाद पाने चलो। उनके आज जी कल चलेंगे। और आज पंडित जी ने कथा के अंदर कहा कि भाई राम नाम में इतनी बड़ी ताकत है, राम नाम प्रताप सुरत जोई रे, या सम तारक मंत्र नहीं कोई और रे, जट तिरियो जलमाए लिख छोड़ रकार रे, जड़ तिरियो जलमाए लिख छोड़ रकार रे। जब पान तीरे जीव कितनी के बाहर रे। अरे राम नाम लिखने से तर गए तो इंसान तिर जाए तो कौन सी बड़ी बात है, कौन से आश्चर्य की बात है। विश्वामित्र कहे समुझाई, राम नाम लिखी फतर तराई। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के नाम प्रताप ग्रंथ में विश्वामित्र कहे समझाई, राम नाम लिखी फतर तराई। ए देखो न केवल करता, अवतारा का कार सरता। राम रटिया सब कागज सरही। एक राम, राम रट्टे से सब काम सिद्ध हो जाता है। भले लोग विनोद के लिए ये बात कहते होंगे, राम के नाम की महानता जग जाहिर है। सेतु का निर्माण करना था, बड़े बड़े पत्थर और पे नाम लिखा जा रहा था। विश्वामित्र कहे समझाई, समझाई का अर्थ है बहुत सारे वैदिक प्रमाण दिए, कथा सुनाई, उसका नाम का मर्म बताया।
इसलिए राम नाम लिखा और वो तीर रहे। और ये बात राम जी को भी पता चली तो राम जी ने कहा अपन भी प्रयोग करके तो देखो एकांत में। और एकांत में उन्होंने भी अपने हाथ से एक पत्थर डाल दिया और वो डूब गया। और तुरंत हनुमान जी गए, जय श्री राम। और हनुमान जी का राम जी ने कहा, हनुमान तुम यहाँ? बोले हाँ। कुछ देखा तो नहीं? नहीं प्रभु, आपकी क्रिया में देखना कहाँ है, आपकी हर प्रक्रिया में दर्शन होता है। जो आपने दर्शन कराए हो मैंने दर्शन किया। बोले क्या दर्शन किया? बोले सारी दुनिया में जग जाहिर करूंगा। दर्शन शास्त्र को सामने रखना चाहिए और प्रदर्शन को अपने कमरे में बंद कर लेना चाहिए। आज दुनिया का विनाश प्रदर्शन के कारण हो रहा है। मात्र शक्तियों को स्वतंत्रता दी कपड़े पहनने के, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी मर्यादाओं से मजाक कर लो, हमारी संस्कृति को विनाश के कगार पर लेकर के चले जाओ। साक्षरवाद का यह अर्थ नहीं होता है। कपड़े फटे चलेगा, संस्कार नहीं फटना चाहिए। अंकुश बहुत आवश्यक है। स्वच्छंदता विनाश की ओर ले जाने वाली। कल लौट के फिर आना पड़ेगा। महापुरुषों की सन्निधि में लौट के आना पड़ेगा, ध्यान रखिए। हनुमान हाथ जोड़ के थे, प्रभु आपने जो दर्शन करवाया, अभी अभी आपने पत्थर डाला और डूब गया। हनुमान का, राम जी का सम्मान बोलना नहीं किसी को, सारी दुनिया को कहूंगा, सब जगह बोलूंगा, सब जगह जाऊंगा, इंदौर जाऊंगा, छत्री बाग्राम द्वारा में भी बोलूंगा। अरे मेरी इज्जत का क्यों पंचनामा कर, क्यों फजी? इसमें फजीता क्या? ये तो शक्ति का दर्शन है। प्रभु आपने जिसको छोड़ दिया उसे कौन संसार से पार लगा सकता है, और आप जिसको पार लगाना चाहते थे कौन डुबा सकता है। और ये बात जब रावण को पता चली तो रावण ने भी एक प्रयोग किया और रावण ने भी एक पत्थर राम लिख करके डाल दिया और तीर गया। और रावण के हाथ का पत्थर जब तीर गिरा तो बड़ी प्रख्याति हुई। तो मंदोदरी आदि ने पूछा, रावण तुम्हारे हाथ से पत्थर कैसे तीर गया? राम के हाथ का पत्थर डूब गया और तुम्हारे हाथ का पत्थर कैसे तीर गया? रावण ने कहा, सच बताऊं, मैंने पत्थर को डाला, जब पत्थर से कहा पत्थर, तुझे राम की सौगंध डूब गया। मैंने पत्थर से कहा अगर डूब गया तो तुझे राम की सौगंध है। अरे राम की कसम मात्र से पत्थर तिर जाता है तो इंसान कैसे डूब सकता है? लेकिन आज का इंसान तो राम की कसम ऐसे खा लेता है जैसा अनशन करने वाले नेता खस्ता कचौरी खा लेते हैं, रास्ते चलते, क्योंकि वो धर्म के तत्व को समझ नहीं पाते। उस दिव्यता को, उस विलक्षणता को समझना बड़ा मुश्किल है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और एक प्रसंग हम आपको श्रवण कराते, कितना प्यारा हमारे साथ कोई प्रसंग है मानस का। व्यापारी समुद्र में यात्रा कर रहे थे जहाज में, अचानक जहाज रुक गया। जब जहाज रुक गया तो जहाज के कप्तान ने कहा, सुनो संकट सामने खड़ा है, अब ये जहाज आगे नहीं चल सकता। लोगों का क्यों? बोले समुद्र बलि मांग रहा है और किसी की बलि देनी पड़ेगी, आप में से कोई भी तैयार हो जाओ। ये सुनते ही सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मरना कौन चाहता है दुनिया में? मौत से कौन मोहब्बत करता है? भले ही लोग घबरा कहते कि भगवान मौत देते तो बहुत अच्छा, पर जब मौत सामने आती ना तो कहता थोड़ी देर और मैं जी लूं तो बहुत अच्छा है। पर व्यापारियों के साथ में एक व्यक्ति विकलांग था।
बेचारा साधारण सा व्यक्ति था। सब लोगों ने कहा बोले ये ठीक है। अब आप दुनिया जो जानते हैं नियम है संसार का, व्यापारी समृद्ध थे, अर्थोपार्जन के लिए, और जिनके जीवन में केवल अर्थ होता है तो ध्यान देखना, जन्मांधु रेव पश्यन्ति, नेव पश्यन्ति कामांधु, मरांतो भी नेव पश्यन्ति, पर अर्थी दोषम नेव पश्यन्ति। जन्मांध व्यक्ति तो जन्म से नहीं देखता है, पर कामांधो, काम से अंधा व्यक्ति न दिन में न रात में उससे कुछ भी नजर नहीं आता है। मदोन व्यक्ति, सत्ता संपत्ति के मद वाला व्यक्ति भी उसे कुछ नहीं सूझता है। पश्यन्ति कहते हैं, लेकिन अथो पश्यक वाला व्यक्ति है जिसके जीवन का लक्ष्य केवल 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 संपत्ति है, उसे कुछ भी क्या करनी क्या नहीं करनी, उसे संपत्ति चाहिए। जितने अनाचार, जितने अत्याचार, जितने पापाचार हो रही है, केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं, परमात्मा ने पेट भरने का ठेका लिया है। किसी की पेट भरने का ठेका परमात्मा ने नहीं लिया है, पर पेट भरने का ठेका परमात्मा ने लिया है। फिर आप जानते हैं संसार का नियम क्या है। सीधे वृक्ष काटे जाते, पेड़ कौन काटते हैं? अश्वम नेवम, शास्त्र कहते हैं अश्वम नेवम, गजम नेवम, सी नेवचन नेवचन। कौन घोड़ों को काटता है, कौन हाथी को काटता है, कौन सिंह को बलि देता है? पर अजापुत्तम बलिम दद्यात् देवो दुर्बलो घातक। लेकिन बकरे की बलि तो हर कोई दे देता। वारे देव, दुबले को दुआसा बिचारा है, कान पकड़े छाली है, कोई भी कर लो। उसे पकड़ के समुद्र में डाल दिया, उसको डाला और जहां चल गया, और वो समुद्र के अंदर उसे कुछ नहीं सूझा, बस भगवान का आश्रय लेकर के लंका द्वीप में पहुंच गया। तो लंका के किनारे राक्षस पहरा दे रहे थे, उन्होंने एक अजब व्यक्ति को आते देखा और उसको निकाल लिया, और निकाल करके लंका सम्राट राम कृपा पात्र महाराज विभीषण के पास में ले गए। तो महाराज विभीषण ने पूछा, भाई कहाँ के व्यक्ति, कहाँ से, क्या है? उन्होंने कहा कि भारत की धरती से। अरे आपने सब राक्षसों से कहा, अपने सारे करना सावधान, भारत की धरती से आया, ये राम की धरती से आया है। पुराने जमाने में चार धाम के कोई दर्शन करके आते थे ना, तो गांव के लोग ढोल धमाके से इसका स्वागत करते थे। और साहब आप चार धाम के दर्शन करने आए हो, बस हमने दर्शन कर लिया तो चार धाम के दर्शन हो गए। इतना दुरूह काम था। अब राक्षसों ने पहली बार उनको देखा, उसने पहली बार राक्षसों को देखा। अब उसका बड़ा सम्मान, सम्राट की आज्ञा, लंका सम्राट विभीषण राज की आज्ञा हुई। इन्हें कोई तकलीफ नहीं दिया, बढ़िया नहलाओ धुलाओ, नए वस्त्र पहनाओ, खूब इतर इधर लगाओ, 56 पकवान खिलाओ। राक्षसों को उन्होंने कभी देखा नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो अपने बलि का बकरा बन रहे हैं अपन। सारा सुख दिया, मेरी राम की धरती से आया है, राम दर्शन की तरह ही राम की धरती का व्यक्ति है। आज भारत की धरती का कोई व्यक्ति विदेश में जब सम्माननीय मोदी जी को मिलते हैं, उनका सीना गर्व से फूलता है कि भारत की धरती। आप विदेश यात्रा कहीं करने जाते हो, भारत के धरती का व्यक्ति मिलते हैं, पहचान अपने आप हो जाती। अच्छा, भारतीयों की पहचान अपने आप हो जाती है। एक बार जब दुबई जाना हुआ तो हमने कहा कि सामने भारतीय लोग रहते दिखते हैं। बोले हाँ। मैंने, आपने कैसे पहचाना? बोले वो कपड़े सूख रहे हैं ना। बोले महाराज इनका कई बार चालान बन गए, इस प्रकार कपड़े इसको आना मना है वहां पर कई बार बन गए, पर इनको कोई परवाह नहीं है, पेनल्टी लगती है, देते रहते।
मैंने कहा ये भारतीय की विशेषता है, कोई काम मना करेगा वो करेगा तो वो असली भारतीय है, क्योंकि भारत की धरती का मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव है, वो करेगा। सारा सम्मान किया पर उसे कोई सुख नहीं हो रहा। विभीषण जी समझ गए इसके अंदर सुख। उससे पूछा भाई क्या चाहते? बोले मुझे भारत की धरती पे पहुंचा दिया जाए। राजन विभीषण ने एक पेटी में खूब हीरे जवाहरात रत्न भर दिए। सोने की लंका कमी क्या थी? सम्राट विभीषण थे। रावण लूटता था और विभीषण लूटाता था। ये राम भक्त लुटाते हैं हमेशा, ये विशेषता राम भक्त लुटाते। आज दिन तक भक्तों ने लुटाया, हम तो कहते हैं लूटो जितना लूट सके लूटो। थोक में दुकान खुली हुई है 4 महीने की, जितना लूट सके लूटो। राम नाम की लूट है। अरे आपको सब पता है फिर क्या मतलब देखा, जितना लूट जा लूट लो। और आगे भी पंक्ति याद रखना, अंतकाल पछताएगा। समय तो जल्दी, एक एक दिन कमी हो रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चतुर्मास एक एक दिन कम होता जा रहा है, जिंदगी का एक एक दिन कम होता जा रहा है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत परपिवरान्नि बोधत। तो महाराज लंका सम्राट ने बहुत सारे अच्छे हीरे जवाहरात भर के पेटी दे दी और उस व्यक्ति के ललाट पर राम लिख दिया। सुनिए आप, कैसा अद्भुत कल्पना थी सच। विभीषण ने अपने हाथ से, कैसा राम भक्त, कैसा कट्टर राम स्नेही लंका में। लंका द्वीप राम स्नेहियों का द्वीप है, क्योंकि वहां का सम्राट विभीषण कट्टर राम स्नेही। और हनुमान जी ने अगर लंका के अंदर किसी को पहचाना तो राम स्नेही के कारण पहचाना। एक व्यक्ति लंका में राम राम करने वाला मिला, राम स्नेह की नगरी थी। तो विभीषण ने अपने हाथ से उसे ललाट पर राम लिख दिया, ललाट। और उसके बाद खुद अपने हाथ गए और समुद्र में उसको छोड़ दिया। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे व्यक्ति पैदल चलता है ऐसे उस समुद्र के अंदर आराम से जा रहा है, राम नाम के प्रताप से जा रहा है। छोड़ दिया भारत की सीमा की तरफ। इधर से वो जहाज आया और उन्होंने पेशान आ रहे हैं, तो वही व्यक्ति जो अपने छोड़ा था जहाज को रोका, धीरे से उसको जहाज से बिठा लिया। अरे उनका तुम जिंदे कैसे हो? तो उसने सारी अपनी आद्यंत कहानी सुनाई, सारी बातें बताई और ये भी सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा मेरे साथ सम्मान हुआ, ये हुआ और हीरे जवाहरात और बहुत कुछ दिया मेरे को लंका के सम्राट ने। तो फिर आप जानते ही हैं, अर्थी दोषो न पश्यन्ति। और व्यापारी ने कहा कि अपन तो व्यापार करके इसके एक अंश बराबर ही कमा के लेके आए, और ये कोहिनूर ये अद्भुत हीरे जवाहरात छीन लो इसके। और उनकी पेटी को छीनने का प्रयास किया ना, तो वो तो तुरंत तो वहां से पैट से लेकर फिर समुद्र में लगाई छलांग और फिर वहां से चल दिया। उसका कुदरा हुआ और वो जहाज वहां का वहीं डूब गया और वह राम नाम की कृपा से पार हो गया, भारत की धरती पर पहुंच जाता। राम लिखा था विभीषण। क्या है नाम की ताकत, क्या है नाम का प्रभाव, कैसा है नाम का विचित्र महत्व। जहाज फाट जल में गयो, रयो जो मानवी एक। जहाज फट गया, सब डूब गए, एक बंदा रहा। जहाज फाट जल में गयो, रयो जो मानवी एक। तब राक्षस लंका ले गयो, सम्मिल कियो विवेक। सम्मिल कियो विवेक, विभीषण बहु हाथी समझायो। भयो अचंबो बहुत, कछु समझ नहीं आयो। नाम लिख कर्म में तजियो, तिरियो पराई टेका। और जहाज फाट जल में गयो, रयो मानवी एक। जिन व्यापारियों ने उसे निर्बल समझ करके अनमोल रत्न छीनने चाहे थे, उसके कुत्ते ही जहाज डूब गया। एक पुण्यात्मा के प्रताप से जहाज तिर जाता है, ये कहावत इसलिए सच है, और एक पापात्मा के कारण जहाज
डूब जाता है। जिस पर राम की कृपा होती है, देखो लंका दिख की यात्रा करके आया, सहज में सामुद्रिक कौन समझ से बच सकता है, पर जिस पर राम की कृपा हो उसे कौन डुबा सकता है। कैसा नाम का प्रभाव, कैसा नाम का महत्व। इसलिए राम नाम प्रताप सुरत जोई रे, या सम तारक नाही कोई और रे, जड़ तिरियो जल माए लिच्छो रकार। परिया पाषाण तिरे जीव किति के बार रे। ये हमारे शास्त्रों की उपाख्यान, ये उदाहरण सब हमारे हृदय को गदगद करते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे थे, उस ब्राह्मण ने पंडित जी से कहा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कल के पंडित आई, बड़ा स्वागत सत्कार के पंडित जी को लेके गई, यमुना पे खड़ी हो गई और पंडित जी एक बात सुनो, अगर अपन किनारे किनारे चलते हैं तो 2 घंटे लगेंगे, 2 कोसे, और अगर सीधे चलते हैं तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। पंडित जी ने कहा मरने डुबाने लगी है, मरने नहीं है, वो मेरे को मारने लगी है कि भोजन कराने लगी है। पंडित जी आप ही तो कहते हो कि राम नाम से भवसागर पार हो जाते हैं, तो साधारण सी यमुना नदी है, पार है क्या? तो वो कथा की बात अलग है। अरे अब किसी में तो रोज यही करती हो, जब से मैंने आपसे सुना है कि राम नाम से भवसागर हो जाते हुए रोज ही आती हो और राम राम कहती हो, उस पार हो जाती हो। और नहीं तो देखो अभी मैं आपके सामने राम 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 के करके और वह पार हो जाती है। आ जाओ घबरा मत। पंडित जी ने हिम्मत करी, 2-4 कदम आगे बढ़ाए और एकदम घबरा कर फिर पीछे आ गए। वो झट आई गुजरी, हाथ पकड़ा पंडित जी का, बोलो राम 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 राम, हाथ पकड़ के राम राम करके पंडित जी को भी पार कर दिया। गोकुल में गुजरी तरी राम नाम उद्धार, संतदास सांची कथा देखी सब संसार। पूज्यपाद स्वामी जी संतदास जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं। मैंने वृंदावन की धरती पे चातुर्मास करते वक्त जब ये स्मरण किया, आंखें छलक पड़ी, कैसी यमुना, कैसी गोकुल और कैसी गुजर की श्रद्धा, कैसी शक्ति की प्रति। वृंदावन सेवन भलो जो निदिन सुमरे राम। इसलिए ये प्रमाण है। वो वृंदावन धन्य है जो निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते हैं, वो नाम का प्रताप है। तो अतः समुद्र को भी संसार सागर से पार कराने वाला कोई है तो वह भगवान नाम है, परमात्मा का नाम है। नाम में ऐसा समर्थन नहीं होता तो क्या। आपने उदयपुर का नाम सुना है, राजस्थान का काश्मीर कहलाते हैं और रामष्टी संप्रदाय का इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की कृपा पात्र ध्यानदास जी महाराज क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था। भोजन कर रहे थे, उन्होंने किसी से राम राम सा कर लिया तो उन्हें किसी ने तीर चला दिया, व्यंग की भाषा में। बड़े राम राम कर तो जाओ राम से संत बन जाओ। भोजन वहीं छोड़ करके चले आए। श्री महाराज की कृपा हो गई और ऐसी अनन्य भक्ति, इतनी निष्ठा आस्था। उदयपुर के जगदीश मंदिर में, बाहर जगदीश मंदिर के बाहर हाथी मंड है सीमेंट के, उसके नीचे बैठकर खूब भजन किया, अनन्य भजन। पर गुरु निष्ठा बहुत थी और स्वामी रामचंद्र जी महाराज के चरणों में इतनी निष्ठा थी, बिना दर्शन किए इष्ट साधया बिना अनले सो धामीन पशु जान। एक बार 7 दिन तक शरीर मौसम लूज हो गया, अशक्त हो गया, तो दर्शन नहीं कर पाए, तो भोजन नहीं किया। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज 7 दिन के बाद जब जैसे तैसे पहुंचे, पूछा ध्यानी क्या हो गया? बोले गुरुदेव शरीर में कोई तकलीफ हो गई थी, दस्ते लग रही थी, तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, तो फिर भोजन कैसे करता? फिर भोजन नहीं कर पाया। अरे राम 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 राम, अब ऐसी तकलीफ नहीं होगी। उस दिन के बाद कभी भी ध्यानदास जी महाराज आहार तो किया
पर निहार करने के लिए कभी नहीं गई, कभी भी। देखो आप नाम का प्रताप, महापुरुषों की कितनी विचित्र करुणा है, ये बिल्कुल कल्पना से परे चीज है। और उनकी परीक्षा के लिए तात्कालिक उदयपुर नरेश ने बंद करके कोठर में खूब मिर्ची खिलाई, खूब मिर्ची के पकड़े, सबको जब बंद किया कि ऐसे वैसे चले जाते होंगे, लेकिन सब कर ले तो प्रसाद तक के बैठते हो, राम 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 राम। ये उनकी भक्ति का चमत्कार है कि उदयपुर पे रामदारा विराजमान है। इतना नहीं, महाराजा की गुरुजी थे ध्यानदास जी महाराज, और महाराणा भीम सिंह जी तो बहुत अनन्य उनके शिष्य बने, झरोके में बैठे। और महारानी के शिष्य वैष्णव संत थे। एक बार झरोके में बैठे तो खड़ाऊ पहन करके पानी पे चल के आ रहे थे। उन्होंने अपने पति से कहा, महाराणा से, देखा हमारे गुरुदेव का चमत्कार, पानी पे चल के आ रहे हैं, आपके गुरु का क्या चमत्कार। उन्हें ये बात चुभ के गुरुदेव के पास जाकर खूब करुणा करी, ऐसी ऐसी बातें। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, तुझे मानना तो मान, मेरे पास तो कोई जादू चमत्कार है नहीं, मैं तो राम राम जानता हूँ। बहुत करुणा अरदास कर, इज्जत का सवाल है आज। जाओ बैठो तुम तुम्हारे झरोके। और 17 संत थे, झरोके पे बैठ गए। इधर 17 संत थे, उनसे कहा जाजम बिछाओ। उदयपुर में आज भी झील है, और फिर चादर बिछी पानी पे। 17 संतों से कहा माला लो अपनी अपनी, पर माला नहीं। और जाजम से कहा चल जाजम चल। 17 संत बैठे, स्वयं रामचंद्र जी महाराज और राम राम कर रहे हैं, और जाजम चल रही है। और जो महारानी ने देखा चरणों में गिर पड़े। महारानी ने कहा, मेरे तो गुरुदेव अकेले ही आ रहे थे, ये तो जमात का करामात। जैसे महाराष्ट्र पे चांगदेव अहंकार में शेर की सवारी करके, हाथ में सांप की चाबुक लेकर के ज्ञानदेव सोपानदेव मुक्तमई से मिलने के लिए आया अहंकार में, और समाचार मिले उनको कि शेर को अपने कंट्रोल सवारी करके और उसे सांप की चाबुक बनाकर आपसे मिलने आ रहा है। वो दीवार पे बैठे थे, उस दीवार से कहा ज्ञानदेव ने चल। वो जड़ दीवार वहां से चली, और जब आगे आया देखा चांगदेव ने सवार से कूद पड़ा चरणों में। अरे मैंने तो एक पशु को अपने बस में किया, पर आपने तो जड़ को भी चेतन बना दिया। आपकी भक्ति के सामने में साधारण नगण्य हूं। यह है भक्ति का चमत्कार, यह है नाम का चमत्कार। तो महाराणा ने झरोकों में, महारानी ने, तमाम राज परिवारों ने देखा ध्यानदास जी महाराज का चमत्कार, ऐसा नाम का प्रभाव। उससे चमत्कार से चकित होकर के रामदारा बना है। पिछोला झील पर एड्रेस ये पिछोला झील, रामदारा, बड़ा रामदारा। तो उन महापुरुषों की तपस्या से बना है, किसी पंडित के पांडित्य से नहीं बना। जितने प्राचीन स्थान है ये राम नाम के प्रताप से, भजन के प्रताप से बने। अतर समुद्र संसार नाम जो दड़पौत है, जो कोई जो रज आए पार चलो होता है। निश्चित रूप से पार हो जाएंगे। कितने उदाहरण प्रमाण ये राम की कृपा है। आइए अनंत शास्त्रम बहुलाच्च विद्यां अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यद सारभूतं तदुपासनीयम्। शास्त्र अनंत, कलाएं अनंत, विद्याओं का कोई पार नहीं, फिर भी कुछ सार तत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए श्री महाराज ने तो सब सारों का अगर सार है तो राम नाम सार है, और कुछ कथाओं का सार ज्ञान के सार के रूप में प्रतिपादित किया। कल आप श्रवण कर रहे थे पुरुषोत्तम
भगवान के पावन चारु चरित्र को, और वहां पर नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर 88,000 समकालिक ऋषि, और मैंने आपसे कहा था 88,000 का अगर नाम लिखते तो नाम ग्रंथ कितना बड़ा होता, कब तक पढ़ते। तो 88 ऋषियों का नाम लिखा है वहां। कितने? 88, 88। एक एक ऋषि हजार ऋषियों की ताकत रखते। गिन लेना 88 ऋषियों के नाम। उधर ऋषियों का, इधर सूत जी महाराज का, और उन्होंने इनका सम्मान किया। यद्यपि यह विलोम जाति में है, पर इन पर भगवान बलदाऊ जी की अनूठी अनुपम कृपा होने से वेदज्ञ शास्त्रज्ञ हैं। इसलिए आपने कहा कथाएं तो बहुत सुने, पर आप हमें कोई आपका कल्याणकारी और दुर्गुण विनाशकारी और जो समाज में अराजकता और जो कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति वाला कोई संदेश सुनाए। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कर रहे थे और सुखदेव जी का आगमन हुआ था। जिन सुखदेव जी के बारे में आपने सुना, जब प्रजंतमपेत कृत्यम दे पायनो विरह का आचुभाव पुत्रेति तनमयतया तरवि निदुस्तम सर्वभूतहृदयं मनिमानतोऽस्मि। ब्रह्मांड में एक उदाहरण है, भारतराष्ट्र में नहीं, जो गर्भवास से सीधे वनवास के लिए गए हो। खूब भागवत कथाएं सुनी आपने। गर्भवास से सीधा परमोशन। हाँ, गर्भवास से स्वर्गवास तो बहुतों का हुआ है और हो रहा है, होता रहेगा, पर गर्भवास से परमोशन सीधा वनवास पहले कभी नहीं और बाद में नहीं। एक माता सुखदेव। इसलिए स्वामी जी ने याद किया, 12 वर्ष गर्भ तप कीनो माया से मृति नदीनो पिता व्यास जन्मई त्याग्यो नरपति गुरु सी सांसो भाग्यो त्याग वैराग मत को पूरो इंद्रजीत का दर्श सुरो एते लक्षण गुरु से द्रोही तो वहां को दर्श करो मति को। 12 साल तक व्यास पत्नी बटिका के गर्भ में अखंड राम नाम की साधना करने वाले सुखदेव जी थे। अगर हर चीज के मैं आपको हर प्रमाण दृष्टांत के प्रसंग बताऊं तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, पर समीच अपेक्षित और प्रामाणिक स्मरण दिलाना भी मेरा प्रवचन धर्म और आत्मधर्म होगा। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया। क्यों किया? बात तो रोज होती थी, पर रोज बात होना अलग बात है, पर संत कृपा के बात में कोई बात होती थी, वो एक आत्मनिवेदन है। पहले कभी नहीं कहा, पर एक दिन महर्षि नारद पहुंच गए, भगवान शंकर नहीं थे और अकेली पार्वती, तो उन्होंने पूछ लिया। भगवान ने आगत नारद का स्वागत किया। सम्मान होने के बाद में पूछा कि माताजी आदरणीय पिताजी कहाँ गए? अरे कहीं वन विहारी है असली, उनको जंगल प्रिय लगता है, कहीं घूमने पहाड़ों के अंदर रमन करना, घूम रहे फिर कब आएंगे पता नहीं। यही तो उनकी विडंबना है। पर्वतों में जंगलों में घूमते हैं, वृक्षों में गहरे झरनों की तरफ, और कहीं मन लग जाता तो बैठ जाते हैं, तो घंटों तक समाधि लग जाती है। और मैं इंतजार करती रहती हूँ रघुपति राघव राजा राम पतित वांछता, और वो अभी तक आए नहीं। यहाँ तुम्हारे घर में तो 2 घंटे लेट आ जाए तो त्राहिमाम मच जाता, और वहां तो दिनों तो महीनों तक समाधि लग जाती है, तो कोई बात नहीं। नारद जी को जरा हंसी आ गई, तो पार्वती ने पूछा आप हंस क्यों रहो? संत महात्मा परमात्मा अगर हंसे तो कोई माया काम कर रही है, इसमें राज है, इसमें राज है कोई न कोई। तो अब पर नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही नहीं, फिर भी आप बताइए, मुझसे छिपाइए नहीं। बोले सच बताऊं? बोले मैं इस मौके की तलाश कर रहा था। आप महात्मा और मौका तो चोर लुटेरे ये देखते, अब तो महात्मा हो। नारद जी ने मुस्कुरा के कहा ठीक कहती माता जी, आप दुनिया के मौके में धोखा है, लेकिन संत के मौके में मुक्ति विराजमान होती है। संत मुक्ति का मौका देखते हैं।
मैं आपसे बात करना चाहता था, मौका नहीं मिलता था, आज आप मिले हैं और तो कुछ कहना चाहता था। बोलो बोलो क्या बात, पर कहूँ कि नहीं कहूँ, थोड़ा जरा जुबान भी लड़खड़ा रही है और होठ भी जरा कांप रहे हैं अंदर भी, क्योंकि मैं कहूँगा और आपको विश्वास तो होगा नहीं। कैसी बात करते हैं, सारा संसार आप पे विश्वास करता है, मैं क्यों नहीं करूंगी। पर अब बात को तो ऐसी ही। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये बात बताओ पार्वती जी, आपका विवाह हो गया क्या? अरे नारद जी कैसे मजाक कर रहे हैं, मेरा विवाह हो गया आपको पता नहीं है? आप तो बच्चे जैसी बात कर रहे हैं। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है पापा तो पापा पापा आपकी शादी हो गई क्या? चुप रहे पागल। बेटा पूछ रहा पिता से आपकी शादी हो गई क्या? बोले तेरे को पता नहीं मेरी शादी हो गई? नहीं पापा बताओ आपकी शादी हो गई क्या? अरे तू नहीं जानता है क्या? पापा बताओ आप पहले। अब बच्चे हाथ कर लिया, बोले आपकी शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। पापा आपकी शादी किससे हुई? कितना पागल है तू, अब तेरे को ये भी नहीं पता? नहीं आपको बोलना पड़ा कि शादी है तेरी मम्मी से, किससे हुई? वो कहता पापा शर्म नहीं आई, घर के घर में शादी कर ली। थोड़ी देर में कहता पापा पापा मैं भी शादी करूंगा। चुप रहे, छोटा सा बच्चा अभी शादी करेगा। बापा शादी करूंगा करूंगा, मैं भी शादी करूंगा। पापा तू शादी करे? बोले हाँ। पर किससे शादी करेगा? बोले दादी से। बोले पागल है क्या, वो तो मेरी मम्मी है। तो आपने भी तो मेरी मम्मी से शादी करी। अब बताओ उस बच्चों को कौन समझाए? नहीं उसको कौन समझाए उसको? पार्वती कहती है नारद जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपसे कौन नाराज होगा और आपको नहीं पता मेरी शादी हो गई? अच्छा आपको शादी हो गई तो आपको भगवान पूरा प्रेम स्नेह प्यार देते हैं। नारद जी पति पत्नी के प्रेम में दारा मत डालो। मेरे बिना तो जल भी नहीं पीती और मैं भी उनके बिना नहीं पीती हूँ। हमारा अनन्य इष्ट सब कुछ है, बहुत प्रेम बहुत इष्ट है। नारद जी ने कहा पहला ही विकेट बिना रन बनाए गिर गया अपना। पर भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा पार्वती भगवान तुमसे इतना स्नेह प्रेम करते फिर भी तुमसे कुछ बात छिपाते। चुप रहो नारद जी, मुझसे कुछ नहीं छिपाते। अगर मैंने ऐसा प्रमाण दे दिया तो? अच्छा बताओ क्या प्रमाण है? शादी को कितने समय हो गया, कितना टाइम हो गया? अरे इतने साल हो गए। तो इतने साल हो गए फिर भी तुमसे छिपा के रखा है। बोले वो क्या? बोले भगवान शंकर के गले में नरमुंडों की माला है। वो माला किसकी है? वो इतने सारे फोटो लॉकेट किसके लटका रखे हैं? तुम तो जीती जागती हो, फिर किसके चेर लटका रखे हैं? किससे प्यार करते हैं? ये कौन जो गले लगा रखे हैं तुमको छोड़ करके? अरे ओ हो नारद जी आप जैसे संतों की बहुत जरूरत है। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात के ऊपर। अच्छा किया आपने बता दिया। आने दो आज घर पे, पूरे आड़े हाथ लूंगी, मैं सब बता दूंगी। अब ये थे नारद, न आरद न दारद, और जिसकी बात कोई न करे रद्द उसका नाम है नारद। चले गए। भगवान शंकर सह स्वभाव से आए और प्यास से कहते थे पारो पारो। आई एकदम नारी जो बदलती है तो नारनी से भी खतरनाक लगती है। इंदौर में नहीं, अभी अपने को 3.5 महीने और रहना है यहाँ पे। एकदम पारू का पारा 7वें आसमान पे। क्या क्या काम है? क्या चाहिए आपको मेरे से? मैं होती कौन हूं आपके, लगती क्यों? अरे भगवान ये क्या हो गया आज? आज इसके अंदर कोई भूत प्रेत पिशाच कौन अंदर प्रवेश कर गया? मेरी सेना लंबी चौड़ी कोई मौका देके घुस गया होगा। अरे हुआ क्या, होना क्या था, बाकी क्या था? संसार के लोग एक अंगूठी भी लाए तो 100 बार पत्नी को बताते देख कैसी लगी, बता अच्छी है ना, ये है ना। और आपने इतनी बड़ी बात मेरे से छिपा ली। अरे मैंने क्या छिपाया? ये आपके गले में ये पूरा नेकलेस ही माला किसकी है? किसके पिक्चर लगा रखी है आपने? ये लॉकेट किसके टांग रखे मेरे जीते जी?
इतना सुना और भगवान ने कहा, पार्वती तू तो नहीं बोल रही है, तेरे अंदर कोई गड़बड़िया, बाबा नारद बोल रहा है ऐसा लगता है। बात पकड़ा कि बोले हाँ बात तो सही, आए तो थे वो। बोले पागल इतनी सी बात, और इसमें तूने इतना पारा चढ़ा लिया। पागल ये किसी और के नहीं है, ये सब तेरे ही चेहरे। तू जितनी बार आई जन्मी, तेरे से मेरे को बहुत प्यार था, तू चली गई दुनिया से, पर तेरे बिना मैं रह नहीं सका, तो तेरी जगह मैंने तेरे चित्र को, तेरी मूर्ति को, तेरे मून माला को मैं अपने गले में धारण कर लिया। और ये मेरा ही, आपने मेरे को गले लगा रखा इतने सारे, तो और किसको गले लगाऊं तेरे अलावा? तू पत्नी व्रता है तो मैं भी पतिव्रती हूं, पत्नी व्रती हूं। ठीक है, बात आई गई। थोड़े दिन के बाद नारद जी फिर आ गए और फिर पूछा पार्वती जी से, उनको बुलाया, बैठाया, सम्मान किया। कहो ना, जाओ पधारो पधारो, क्या हुआ मेरे प्रश्न उत्तर? मैंने कहा था मेरे से कुछ बता दिया, ये सब मेरे ही शरीर, कोई दूसरे के थोड़ी है। आगे कुछ बताया, आगे क्या था जो बताते? फिर तुमने पूछा भी नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। तो तुम 108 बार मरी हो जन्मी, और वो एक बार भी नहीं मरे तुम्हारे लिए, और तुम उनके लिए 108 बार मर गई। तो पूछ तो सही है राज का, मैं क्यों मरी और तुम क्यों नहीं मरे? ओ ये बात तो वास्तव मेरे से छिपाई है तो कुछ ना कोई बात है। नारद की जाने के बाद भगवान शंकर आए तो फिर वही पारा चढ़ा हुआ था। बुलाया 2-4 बार। अब आज क्या हो गया? फिर आज गए बाबा आ गए क्या? नारद जी बोले आए तो थे, अब क्या समस्या? समस्या सब ठीक है, मुझे पता चल गया आप कपटी हो, आप छली हो, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो। बोले वो क्या किया? बोले क्यों? मैं तुम्हारे लिए 108 बार मरी और तुम मेरे लिए एक बार भी नहीं मरे। ये कैसा प्यार है, कैसा स्नेह? अच्छा मैं मरी क्यों और आप क्यों नहीं मरे? आप ज्यादा मर क्यों? अच्छा बताओ, राम जन्म, रामनवमी है, राम जी का जन्मदिन, जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मदिन, भगवान शंकर का बर्थडे कौन सी? क्योंकि अजन्मा है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यामिना न पश्यन्ति सिद्धा संत समीश्वरम। वो अजर अमर है। उन्होंने कहा तूने जीवन में गुरु नहीं बनाए। बोलो गुरु क्या होता? कि आप ही मेरे गुरु, आप ही मुझे दे दो। अमरकंटक की धरती पर, अमरनाथ की धरती पर जाकर के और पार्वती को गुरु मंत्र दिया। 3 बार ताली बजी, सारे पक्षी चले गए। जब राम नाम तारक मंत्र श्रवण हुआ, राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सस नाम ततुल्यम राम नाम बरानने, और राम राम तारक मंत्र जब श्रवण करवाया तो पक्षी अंडाकार था, वो अंडा फूटा, उसमें से सुखदेव जी निकले और उन्होंने उसको सुन लिया। और पार्वती राम नाम की व्याख्या में हुंकारा दे रही थी, राम नाम का ऐसा प्रभाव, यश नाम हदयशा, राम नाम जब आगे मुक्तिर भवती संबित कहता है। पार्वती हुंकारा दे रही थी और समाधि लग गई। और जब नाम की व्याख्या पूरी हुई और भगवान ने कहा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, और पार्वती ने कहा हाँ प्रभु फिर आगे क्या हुआ? अरे तू कहाँ गई थी? तो हुंकारा कौन दे रहा था? और देखा तो वो सूक्ष्म शिशु, और देखते भगवान शंकर को पकड़ा, त्रिशूल पकड़ा और भागा सीधा व्यास आश्रम में गया। पीछे पीछे भगवान शंकर व्यास आश्रम में, व्यास पत्नी वटी का स्नान करके बालों को सुखा के उबासी ले रही थी। और ये सुख तनाया, इन्होंने कहा यहां लिखा भी नहीं है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, और दरवाजा खुला, अंदर प्रवेश कर गए। भगवान शंकर आए और कहने लगे व्याजी व्याजी चोर चोर चोर। व्याजी कौन चोर? क्या हुआ? किधर गया चोर? क्या चोर आया? बोले मेरी अमर कथा सुनाई, मैंने मंत्र दिया, मंत्री राम की व्याख्या सुना था, अमर कथा। प्रभु अमर कथा क्या होती है? बोलिए जिस अमर कथा को सुन ले वो मर नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। तो व्याजी जोर से हंसे, फिर आप कैसे मारोगे? आपकी तो कथा सुन ली है। ओहो ये तो मैं भूल ही गया था, अच्छा किया आपने याद दिला दिया।
भगवान शंकर को हाथ जोड़ के प्रसन्न करके विदा किया। 12 साल तक वटिका के घर में, व्यास पत्नी का नाम था वटिका, 12 साल तक रहे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने वहां का चित्र खींचा। 12 वर्ष गर्भ तप कीनो, माया से रति न दीनो, पिता व्यास जन्मते ही त्याग्यो, नरपति गुरु से सा सौभाग्य। जति 100 देव रेन दिन सुमरे रामा, राम भजन प्रताप और सब जीतेगा, पुकारा है। उनकी तपस्या से, उनके तेज से संसार में भगवान ने ब्रह्मा जी को भेजा, जाओ उनको वरदान दियो। और आकर के फिर वरदान दिया कि आपकी तपस्या पूरी हुई है और आप कृपा करके बाहर पधारे। बोले नहीं, ये आपकी माया सताएगी, अगर आपकी माया रोक ले तो जाऊंगा। के लिए माया को रोका और सुखदेव जी का अवतार हुआ, 84 सिद्ध हुए, देवताओं ने दुनिया बचाई और जय जयकार हुआ। बहुत स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज। और भगवान ने अपनी माया चला दी उनके प्रकट होते ही। माया का प्रभाव होता है, गर्भवास से सीधे वनवास की तरफ भागे। ये माया पीछे पड़ रही है। माया तना विघन बहुत है राम जी, भजन करूं अंतराय भुलावे नाम जी। तुम समर्थ सर्व जान करो का विनती, बहुत सताती है। और पीछे पीछे व्यास जी, बेटा सुखदेव सुखदेव पुत्र तनमय तया, बेटा ने सोचा अगर मैं रूप तो पीछे वृक्षात्मक हो गए और तरवो भी ले दूं, खाली वृक्ष नहीं तरवो सब वृक्षों में प्रवेश कर गए। और व्यास जी क्या देखते हैं, जिसको मैं अपना बेटा कह रहा हूं वो सुखदेव वहां बैठा है, ये डाली पे, ये डाली पे, इस वृक्ष पे, वो उस वृक्ष पे, इस पत्ते पत्ते पे, जिधर नजर डाली पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर सुखदेव। आंखें बंद करी और एक पल में क्या देखा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तू ही तू है। जिधर देखा सुखदेव गायब और परमात्मा ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन हो रहा था। उन्होंने सोच लिया मेरा भ्रम है कि मैंने उनको बेटा मान लिया, वो साक्षात ब्रह्म है, इस धरती पर अवतार लिया है। ऐसे सुखदेव जी का जन्म, अवतार का अवतरण और उनका आगमन हुआ। इसलिए हमने आपको ये थोड़ा प्रसंग श्रवण करवाया। वो सुखदेव जी, कथाएं भाग बहुत सारे हैं, बड़े आनंददायक थे। वो सुखदेव जी जब आके विराजे, तमाम ऋषि महर्षियों का स्वागत किया। अद्भुत विलक्षण दिव्य पुरुष। और सूजी महाराज से कहा कि आप ऐसा इतिहास करवाइए। व्यास जी, आप व्यास तरह हैं सुखदेव जी, आपने व्यास जी से भागवत सब करने सब कुछ किया है, पर आत्म कल्याण करने के लिए श्रवण करवाइए। तब उनकी पवन प्रेरणा से श्रवण करा सुजीने के बाद में उन्होंने बताया कि नारद जी एक बार आए नारायण आश्रम में और भगवान नारायण के पावन दर्शन करके उनके चरणों में प्रार्थना करी, लोक कल्याण का प्रश्न पूछा। इस संसार में अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, अनेक प्रकार के कष्ट में रहने वाले जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है, आप कृपा करके बतलाइएगा, कैसे जीवन का आत्म कल्याण होगा। तब भगवान नारायण ने नारद जी का माध्यम बना करके कहा, हम आपको परम पावन उपाख्यान श्रवण करवाते हैं। और वह पुरुषोत्तम मास की कथा की बातें बारे में आपने उनको जानकारी दी कि भगवान पुरुषोत्तम इस धरती पर एक बार अधिक मास मलमास प्रकट हुआ तो हर मास के स्वामी थे, पूजन था, पर इनका कोई स्वामी नहीं, नाम नहीं, इसलिए इनका तिरस्कार किया। तो ये भगवान की शरण में गए और उन्होंने कहा कि मेरा तिरस्कार हुआ है, आप कृपा करके बताइए। तो नारद जी ने पूछा कि मलमास क्या है, कौन है और पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषोत्तम मास किससे कहते हैं और पुरुषोत्तम कौन है। आपको पता है
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम बात के बारे में, पुरुषोत्तम तत्व के बारे में गीता के 15वें अध्याय में बहुत वर्णन किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मेति धारिता यो लोकत्रय मां विश्वव्यति वे ईश्वर। कौन पुरुषोत्तम है? भगवान कृष्ण ने पहले ही प्रतिपादित कर दिया, पहले ही से प्रेरणा कर दी। उत्तमा स पुरुषस्य उत्तम पुरुषाणाम उत्तम व पुरुषोत्तम। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की जाएगी। समय के बीच में को आपको बहुत सारी बात कहनी है, हम इसकी व्याख्या समय के साथ फिर करेंगे। तो उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास मालमास है, भगवान से प्रार्थना करी, त्राहि माम क्या, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है। तो नारद ने प्रश्न कर लिए, मालमास कौन, पुरुषोत्तम मास कौन, इसकी विधि क्या, विधान क्या, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तब उन्होंने प्रत्युत्तर देते हुए जो प्रसंग प्रतिपादित किया कि अधिक मास जब मालमास शहर में आया और अपना दुखड़ा रोया कि सबका सम्मान हो रहा है, सबका कोई न कोई नाम है, मेरा कोई नाम नहीं है, आप कृपा करके मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि ये पुरुषोत्तम मास 7 महीनों में, ये 3 महीने 3 साल में एक बार आता है, और जो और दिनों में फल नहीं मिलता है, पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने से फल प्राप्त हो जाता है। और क्या तत्व है इस संदर्भ में प्रतिपादित करेंगे। इसके बाद हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अद्भुत प्रसंग आपको श्रवण करवाते हैं। एक ब्राह्मण परिवार था और ब्राह्मण परिवार सात बेटे थे, बच्चे, लेकिन दरिद्रता का शिकार था। माँ बाप चले गए, पर वो ब्राह्मण परिवार की महिला होने के कारण संस्कारित थे, अपने बच्चों को राम भक्ति की, राष्ट्रभक्ति के अच्छे संस्कार थे। उसका आधार कोई नहीं, खाली भाई और भौजाई थे। भाई बहुत प्रेम रखता था, पर भौजाई का व्यवहार ठीक नहीं था। भौज के परिवार में भौजा का व्यवहार ठीक नहीं होता, तो परिवार में क्रांति, इसलिए भाई भी साथ नहीं देता था। कोई बात नहीं है, समय निकला, पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। उनके संतान नहीं थी, संपन्नता खूब थी, पर संतान नहीं थी, इसलिए व्रत किया। इसके पास संतान थी, पर संपन्नता नहीं थी, इसलिए व्रत किया। इस दुनिया में व्रत करते किस लिए? किसी न किसी अभिलाषा से, और किसी भी अभिलाषा से व्रत करना उत्तम व्रत नहीं कहलाता है। किसी चाह से व्रत करना उत्तम व्रत नहीं कहलाता। चाह तुम्हारी अच्छी हो या बुरी हो, पर व्रत के लिए निष्कामता आना बहुत अच्छी है। एक बार भाभी ने ब्राह्मण भोजन करवाया और सबको बुलाया, और वो भी आई निमंत्रण देने। तो ननद ने 33 साल के बाद भाभी आई, स्वागत सम्मान किया। बोले कल हमारे यहाँ पर ब्राह्मण भोजन है शाम को, तो आप आना, लेकिन मैं कहूँ तब आना। निमंत्रण तो दिया, पर मैं कहूँ जब आना। और कह के चली गई। लेकिन ननद को इस बात का बहुत बड़ा बुरा लगा कि ये आमंत्रण करके अपमान किया कि है तो सही बड़ा भारी भोजन प्रसाद, लेकिन मैं कहूँ तब आना, बुलाने आएंगे। अब सब निमंत्रण हुआ, सब कुछ हुआ राम कृपा से, लेकिन शाम हो गई और बच्चों ने सुन लिया। तो बच्चों ने कहा मम्मी मामा क्या जाना, मामा क्या जाना, मामा क्या जाना। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन पुना करके ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणियाँ, गांव के लोग जिमने भोजन करने के लिए गए। शाम को लौट किया गए, इंतजार किया। बच्चे बार बार कह रहे थे, बच्चों को समझाना मुश्किल था, साथ साथ बच्चे समझाना मुश्किल। लेकिन
बुलावा नहीं आया तो बच्चे को भी नहीं भेजा, और ये कहते कहते रात को भी सो गए भूखे। पर से बुरा लगा, हे भगवान पुरुषोत्तम, क्या अपराध है मेरे से? क्या बच्चों का होना अपराध है? इन बच्चों ने क्या अपराध किया? इनको आप तो किसी को भूखा नहीं सुलाते, ये बच्चे मीठा मीठा करते करते सो गए। वो रात को जब सो गए तो सोचा कुछ तो करो, तो भाई के यहाँ चली गई और वहां पर अद्भुत प्रकाश सब कुछ हो रहा था। भोजन करने की पतलें डाल रखी थी, उन पतलों के अंदर से लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके बहुत सारे उनके लड्डू बना लिए। ऐसा लगता था बिल्कुल तरोताजा लड्डू है। कई सारी पतले इकट्ठी कपड़े में बांध कर लेके आया और अपने घर के अंदर कोने में रख दी और सो गई। बच्चे उठेंगे फिर मिठाई की जीत करेंगे, लड्डू की जीत करेंगे। और जैसे ही सुबह हुआ और वो बाहर निकले तो क्या देखा, जितनी पतले थी सब सोने की पतले बन गई, चमकती हुई दिव्य पतले बन गई। उन्होंने पति को बुलाया, उठाया कि देवता देखो तो सही, भगवान की कैसी कृपा। उन्होंने कहा ये तो गजब की कृपा, सब सोने की पतले बन गई इतनी सारी। सोचा खास और भी बहुत सारी पड़ी थी, सब लिया थी तो कितना अच्छा होता। इसका अर्थ यह नहीं कि कहीं भी जाओ जिम ने तो पतले भर बांध बांध के ले आओ कि सब सोने की हो जाएगी। उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, उसकी आस्था की बात थी। राम कृपा हुई, उसने एक बात कही, सुनो पति देव, भले ही पतले सोने की हो गई पर पतले तो मैं भाई के यहाँ लाई थी ना, इसलिए अपना अधिकार नहीं है। अपन भैया को बुला के बता देते हैं, वो अपने को कोई देगा तो ले लेंगे, नहीं तो ये अधिकार उनका है। अपन कितनी साफ नियत है, जब नियत साफ होती है तो नीति साफ होती है, नीति साफ होती है कि नियति भी साफ हो जाती है, भगवान की कृपा भी हो जाती है। दौड़ी दौड़ी सुबह उठ के भाई साहब के पास, पति ने कहा बहुत अच्छा, ईमानदारी की बात, भैया भाई साहब स्नान करने जा रहे थे, अब सुबह सुबह कैसी आ गई है? ये तो भाभी ने सुना, सोचा कि शाम को अपन ने नहीं बुलाया, नहीं आई, पर अपन तो इसके ऊपर आरोप रख देंगे और कह देंगे अभी सुबह का कुछ मांगना आई होगी। तो भाई से क्या कहना की बात है? वो कह दे भैया आप घर चलो और एक मिनट चल के तो देखो। उसने घर की क्या बात है, अंदर की बात तो अपन घर की जाना, कल शाम को जिम की गई हो और अभी और बाकी बच्चा लेने आई हो क्या? ये बात बहुत बुरी लगी, उसकी आंखें भर गई, वो आई नहीं और भाई के सामने भैया ने झूठ बोल दिया। वो गई स्नान करने, भैया को सारी बात बताई, भैया हम रात को नहीं आए थे, भाभी ने कहा था हमारे यहाँ कार्यक्रम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन मैं बुलाने आऊं तब आना, तो बुलाने कोई आया नहीं, बच्चे भूखे सो गए। मैं आपके यहाँ से झूठी पतल लेके गई और जो लड्डू थे टुकड़े उनको इकट्ठा करके बड़ा लड्डू बना के रख दिए, लेकिन सुबह पतले सब सोने की हुई। अब चलिए देखिए, जाके देखा तो अद्भुत, बोले बेन तेरे ऊपर भगवान पुरुषोत्तम की बहुत बड़ी कृपा हुई है, अद्भुत कृपा हुई है। अब सुन, मुझे बहुत दुख इस बात का, मेरे व्रत उपवास से कभी बहन को कपड़े नहीं दिए, बच्चे अपने भांजे को कपड़े नहीं दिए, मिठाई नहीं खिलाई, कुछ नहीं। और मेरी पत्नी ने ऐसा, एक मेरी बहन का इतना बड़ा प्यार, कुछ नहीं करने पर भी एक पतले सोने की बन गई, जो मेरे को देने आई है, मेरा क्या हक है? बोले बहन ये सब तुम्हारा है, अब तुम भी पूरे गांव को जिमाओ और मेरी पत्नी को बुलाना और भांजे को मंत्र पढ़ा दिया, जैसे तुम उसने तेरे साथ किया तू भी उसके साथ वैसे ही करना। उससे पत्थर में से एक पत्थर का आधा टुकड़ा बेचा, 1.5 लाख रुपए मिले, पूरे गांव को उसने जिमा दिया उस जमाने के अंदर, और निमंत्रण दिया ब्राह्मण के द्वारा, और खुद भी भोजन करने की, भाभी जी कल जी भोजन करने आना भाई साहब, पहले सब गांव का निमंत्रण, ये जोरदार ब्राह्मण भोजन, सारे लोगों ने तारीफ की, प्रशंसा की। फिर घर के लोग भोजन करने बैठे तो भाभी जी को भोजन परोसा, तो भांजा परोस रहा था, उसने सबको लड्डू तरह शुद्ध घी के अंदर चुनर लड्डू परोसे, भाभी को नहीं परोसा। भाभी देखती रही, थोड़ी देर के बाद एक सोने का लड्डू ला के रख दिया। उन्होंने कहा सोने का लड्डू? उन्होंने कहा अरे भानेज भाई सोने का लड्डू, ये को खाने की चीज क्यों मजाक कर रहा है? उसने मन ही मन कहा 2 दिन पहले तुम्हारे यहाँ भोजन था जब तो भानिया, पर आज भाना भाई। अरे नाना वे नाना नहीं तो भानिया, और नाना वे तो भाना भानानाथ कहते हैं। माया
माया के कितने रूप हैं, कितनी विचित्र बात है। माया थाना तीन नाम, परसा, परसी और परशुराम, माया के तीन नाम हैं। साधारण गरीब में माया नहीं हो ये परसिया घटे जा रही हो ठीक ठाक हो तो परशुराम ठीक है भाई, और अच्छे पैसे वाले हो तो परशुराम जी साहब राम राम से साहब, परशुराम जी साहब राम राम। ये परसिया ने परस ने परशुराम ये व्यक्तियों के नहीं, ये माया के नाम है, ये अर्थ का नाम है, ये संपत्ति का सम्मान है। भांजे ने कहा भाभी जी आप पैसे वाले हो तो आप तो लड्डू खाओ ना, जीवो आराम से खाओ, सोने के लड्डू खाओ, आप तो जमींदार पैसे वाले हो आप तो। आज उसको अपनी बात का भान हो गया, पति से सारी बात बताई। पति ने कहा तूने अपमान किया मेरी बहन का, बच्चों का भोजन के लिए नहीं बुलाया, इसलिए तेरे साथ ये व्यवहार हुआ। क्षमा मांगी बहन ने, खूब प्यार से आनंद भोजन परोसा, चूरमे के लड्डू पर से बड़े आनंद के साथ में, और खूब ठाट के साथ भोजन हुआ। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हुई और बड़े ठाट के साथ कार्यक्रम हुआ। तो भगवत कृपा जब होती है जीवन धन्य हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। बहुत अद्भुत अद्भुत कथाएं, ये कथानक साधक के हृदय में ईश्वर के विश्वास को जन्म देते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की कथा जीवन के अंदर पुरुष को उत्तम व्यवहार, उत्तम विवेक, उत्तम जीवन बनाने की प्रेरणा देती है। ऐसी अद्भुत कथाएं संसार के अंदर हैं। फिर आज अपनी खोपड़ी के अंदर जितने विचार के पुष्प लाए, आपके भीतर बैठे परमात्मा को अर्पण किए। कल फिर नए पुष्प लेके आएंगे और अर्पण करेंगे। राम 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 ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परस्वं यद्भद्रं तन्यास्वं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम महाराज, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।
नहीं अम्मा ये तो हाँ वो सब्जी तो खेलना बहुत लगी